हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में ऊँट की नस्लें देखने वाले हैं। इसके पहले गाय, भैंस, बकरी आदि की नस्लें देखी थी, भेड़ वगैरह की, उनकी ट्रिक भी देखी थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर देखिएगा। राजस्थान में पशुपालन का टॉपिक है अपना। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज के इस वीडियो में हम ऊँट की नस्लें स्टार्ट करते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, सभी जानते हैं क्यों कहते हैं, क्योंकि शुष्क और अर्ध शुष्क दो परिस्थितियाँ हैं, उसके लिए अच्छे से फाइट कर लेता है इन सोल्टेज को ये ऊँट। ठीक है, तो ऊँट में जनरली देखो 21 दिन तक तो ये बिना चारे पानी के रह लेता है और 7 दिन तक कंटिन्यू ये बिना पानी के रेगिस्तान में चल सकता है। तो ये कैपेसिटी है, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट को भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लाया था। और राजस्थान की बात करें तो ऊँटों के देवता पाबूजी महाराज, ये पाबूजी महाराज राजस्थान में ऊँट सबसे पहले लाए थे। और इन्हें ऊँटों के देवता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ऊँट आज भी जो बीमार होते हैं, यहाँ धोक वगैरह लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ओके, प्रेजेंट में भी ऐसा हो रहा है, होता है पाबूजी महाराज के यहाँ पर, इसलिए इनको ऊँटों के देवता कहते हैं। पाबूजी महाराज का डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। गंगा रिसाड़ा देखिए, तो देखो गंगा रिसाड़ा क्या है, महाराजा गंगा सिंह जी थे बीकानेर के। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तब उन्होंने गंगा रिसाड़ा नामक सेना बनाई थी। अब ये ऊँट की सेना थी, ठीक है, जो अपने पाकिस्तान साइड के बॉर्डर में जो है वहाँ पर बहुत ही यूजफुल है आज भी। और बीएसएफ ने इस गंगा रिसाड़ा को उस्ट कोर नाम से शामिल कर लिया, मतलब ऊँट की सेना भी हमारे बीएसएफ आर्मी में है। तो ये गंगा रिसाड़ा ही सबसे पहले इन्होंने बनाई थी, गंगा सिंह जी ने, फिर बाद में बीएसएफ ने ले लिया सेम को। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए उर्मुल डेयरी बीकानेर क्यों लिखा है मैंने, तो ये टर्निंग पॉइंट पे लिखा है। क्यों? क्योंकि भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। अब ऊँटनी के दूध की डेयरी, उसमें ऊँटनी के दूध में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये एकमात्र उर्मुल डेयरी बीकानेर में है। ऊँटनी का दूध यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये हो गई मुख्य मुख्य बातें ऊँट के बारे में। अब देखिए भारत में सर्वाधिक ऊँट, उसके पहले विश्व में देखिए, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा ऊँट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा ऊँट राजस्थान में पाए जाता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊँट बाड़मेर में, और सबसे कम प्रतापगढ़ और झालावाड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, 30 जून 2014 को ऊँट राज्य पशु घोषित हो चुका है। बाकी अपना राज्य पशु कौन सा है ये जरूर बताइएगा आप कमेंट करके। तो 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु घोषित किया है, ये बीकानेर में घोषणा हुई थी। ऊँट कौन सी जाति पालती है? रेबारी या राइका जाति होती है, ये ऊँट का पालन करती है। रेबारी या राइका जाति का सबसे बड़ा मेला सारनेश्वर महादेव मंदिर है। इसको भादवे में शुक्ल पक्ष की 12 होती है, द्वादशी होती है, वहां पर जो है सबसे बड़ा ये रेबारी या राइका जाति का मेला लगता है सारनेश्वर महादेव मंदिर में। अब ऊँट से संबंधित दो चार बातें रह गई। उस्ता कला, उस्ता कला ऊँट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है वो उस्ता कला कहलाती है। बीकानेर का हिसामुद्दीन उस्ता का जो है प्रसिद्ध है, इसमें हिसामुद्दीन उस्ता है, इसमें परफेक्ट है ऊँट की खाल पर मीनाकारी में। फिर है कॉपी, कॉपी क्या होता है? ऊँट की खाल से बने हुए ठंडे पानी के जो जलपात्र होते हैं। आपने अगर उधर मारवाड़ साइड विजिट किया हो तो उस साइड में देखिए ऊँट के खाल से बने हुए जो है जो थैली टाइप के, बैग टाइप के मिलते हैं, जो ऊँट गाड़ी और बैलगाड़ी आदि आदि पर लटके हुए रहते हैं और उसमें ठंडा पानी रहता है। ठीक है, तो उसको कॉपी कहते हैं, वो ऊँट की खाल से ही बनते हैं फ्रेंड्स। गोरबन, ये ऊँट का श्रृंगार गीत है। ओके, गिरवाण ऊँट के नाक का आभूषण होता है, ऊँट के नाक में पहनाया जाता है लकड़ी का आभूषण, उसको गिरवाण कहते हैं। फिर है ऊँट अनुसंधान केंद्र, ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है, तो ऊँट अनुसंधान केंद्र वो भी बीकानेर में है। और ऊँटनी के दूध की जो उर्मुल डेयरी है वो भी बीकानेर में है। बाकी बीकानेर में ही ये राज्य पशु घोषित हुआ था, तो बीकानेर में सबसे बड़ा रोल है इसका। और सबसे ज्यादा जबकि ऊँट कहाँ मिल रहे हैं? बाड़मेर में मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं हम ऊँट की नस्लों पर। तो ऊँट की सबसे फर्स्ट नंबर की नस्ल है गोमट ऊँट, नाचना ऊँट, है ना, गोमट ऊँट। तो ये सर्वाधिक फलोदी तहसील जोधपुर में पड़ती है, यहाँ पर मिलते हैं ये गोमट ऊँट। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सवारी गाड़ी के लिए, जैसे सवारी गाड़ी बना लेते हैं ना इनकी गोमट ऊँट, तो एक तरीके से बाहर वाहन और ऊँट सवारी के लिए गोमट ऊँट का प्रयोग किया जाता है। फिर है नाचना ऊँट, नाचना ऊँट सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलता है
और ये सबसे सुंदर ऊँट होता है। और इसको देखो चित्र में देखते जाइएगा, इसको कितने कलाकारी से सजाया भी जाता है। ये नाचने के लिए फेमस होता है, शादियों वगैरह में, बड़े त्योहार पार्टीज में इसको नाचने के लिए जो है लाया जाता है। और सवारी और तेज दौड़ने के लिए तो बेस्ट है ही। बीएसएफ के जवान जनरली नाचना ऊँट ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है नाचना ऊँट की, इसलिए बीएसएफ के जवान नाचना ऊँट ही रखते हैं। अभी हमने देखा था बीएसएफ में जो उस्ट्र कोर है, जिसका पहले नाम गंगा रिसाला था, ठीक है। अब है जैसलमेरी ऊँट। जैसलमेरी ऊँट ये जनरली रेगिस्तान का जहाज तो जैसलमेरी ऊँट को ही कहते हैं, जो अगर स्पेशली कहा जाए तो रेगिस्तान का जहाज ये जैसलमेरी ऊँट है। जैसलमेर में बहुत ज़्यादा मिल रहा है इसलिए जैसलमेरी कहलाया, सबसे ज़्यादा जैसलमेर में मिलता है। ये बहुत फुर्तीला होता है और उसकी हाइट जो होती है, लंबाई जो होती है वो बहुत होती है, पूर्ण ऊंचाई वाला ऊँट होता है जैसलमेरी ऊँट। ओके, जैसलमेरी ऊँट मतवाली चाल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। इसकी टेढ़ी मेढ़ी जो है मन को रिझाने वाली चाल के लिए जैसलमेरी प्रसिद्ध है। बीएसएफ के जवानों के लिए तेज दौड़ वाला ऊँट चाहिए, इसलिए नाथना ऊँट फेमस है। और अगर ऊँट सवारी में या भार वाहन के लिए ऊँट पूछा जाए तो वो गोमट ऊँट है। अब है ऊँट की अन्य फसलें जो जनरली हमें इनका नाम ही सफिशिएंट है। बीकानेरी ऊँट, ये भी भारवाहन क्षमता अच्छी होती है इनमें, ये सवारी गाड़ी में इनको जो ऊँट गाड़ी होती है उनमें काफ़ी काम में लिया जाता है। कच्छी ऊँट, सिंधी ऊँट, अलवरी ऊँट और मेवाड़ी ऊँट। मेवाड़ी ऊँट का पालन दूध के लिए किया जाता है, ठीक है, ऊँटनी के दूध के लिए मेवाड़ में मेवाड़ी ऊँट का पालन किया जाता है। जनरली रोग भी हम ध्यान कर लेते हैं कि ऊँटों में कौन कौन से रोग होते हैं। सर्रा, मेंज, मेंज को पो भी कहते हैं, पो रोग, ठीक है। और थनेला जनरली सभी पशुओं में होता है। तो सर्रा और मेंज या पो रोग, ये जो है ऊँट के रोग हैं, हमें ध्यान होने चाहिए। ये ऊँट से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने जो है ऐड कर दी है। और वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे मुझे अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।